नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखें इस हथेली में, तो आपका जो इष्ट है न कहीं जो है उसका जो एकाकार आपसे होना चाहिए था, उसमें थोड़ी-सी कमी आ रही है और इस कमी के कारण आपके कुछ ग्रह, आपके कुछ प्लैनेट जो है, कहीं न कहीं उस प्रकार की ऊर्जा आपको प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो होने चाहिए, जिससे कहीं न कहीं आपका जो आपामंडल है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है या आपका जो प्रोफेशनल जीवन है, जिस प्रकार से पूरी तरह से निखर के चीज़ों को आना चाहिए, उभर के आना चाहिए, उस प्रकार से चीज़ें कहीं न कहीं अनबैलेंस दिखाई दे रही हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है, बहुत शानदार रेखाएँ आपकी हथेली में हैं। तो सबसे पहले हथेली में देखते हैं कि आपके इष्ट कौन हैं। यहाँ पे सुंदर तरीके से अगर हम देखें, बहुत कठिन नहीं है देखना। आपकी ये हृदय रेखा आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से निकलती हुई ये जीवन की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा है, जिसको शनि रेखा भी कहते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी हथेली में पूरी तरह से एक एम की आकृति दिखाई दे रही है। जो अंग्रेजी का अक्षर एम होता है ना, वो आकृति आपकी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच महाभूत हैं, जिनको पंच तत्व कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ होता है, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, उसमें भी से 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, जो आपके पंच महाकोश हैं, अन्न कोश से लेकर के अन्य जो कोश हैं और जो आपके नव द्वार हैं, उसमें से भी विशेषकर ब्रह्मरंध्र और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको अगर हम देखें तो ये स्पष्ट कह रही हैं कि आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं। आपको अपने आराध्य देव की निरंतर जो है आराधना करनी चाहिए और कुछ नहीं कर सकती हैं तो आपको मानसिक जाप करना चाहिए। बाकी उपाय तो मैं आपको वीडियो के अंत में जो है, जब वीडियो आपको दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, जब भी आपको समय लगे, आप बैठे हों, अगर मानसिक जाप कर सकते हो तो ओम शिवाय नमः, आपको ओम नमः शिवाय का नहीं करना है, ओम शिवाय नमः का मानसिक जाप करिएगा। आपकी अगर हम अधिष्ठात्री देवी देखते हैं तो वो माँ पार्वती हैं, मानी माँ आद्य शक्ति जगत जननी हैं, प्रकृति स्वयं है। किसी भी रूप की आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आप सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। जिनको आप मानते हैं सभी पार्वती का रूप होती है, आप उनकी आराधना कर सकते हैं और जितना समर्पण रहेगा, जीवन में निश्चित ही उतनी ही जीवन में उन्नति रहेगी। और देखिएगा, ये जो अक्षर मैंने बनाया है, ये अक्षर स्पष्ट कह रहा है कि हम अगर आर्थिक रूप से देखते हैं तो जीवन काल के 35 ईयर से 35वें वर्ष से लेकर के और 55वें वर्ष तक आपके जो धन के योग हैं वो बहुत बड़े बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। और तब तक आपको मैं 2-3 चीज़ें दूंगा। आपको एक तो दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा मैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, और आपके जीवन में जो अंदरूनी खुशियां हैं, आपके जीवन का जो उत्साह है, जीवन की जो ऊर्जा है, उसमें नया संचरण करेगा और आपके जीवन को एक शानदार आयाम में खड़ा करेगा। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और उसके साथ-साथ ही एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है,
मेडिटेशन है, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और तीसरा है, आपको भगवान शंकर की भक्ति करनी है, उनके प्रति समर्पण रहना है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब कुछ बहुत अच्छी चीज़ों पे चलते हैं और फिर चलते हैं कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य में थोड़ा-सा चिंताएँ दे रहा है, उसकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे चलकर चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं रहेगी। और जिस विषय में आप पूछना चाहते हैं, मैं वीडियो में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप में मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा और वीडियो में समझा भी लेता हूँ आपको। जिस चीज़ के लिए आप पूछना चाहते हैं, वो आपको कहीं न कहीं सुख देने वाली रहेगी। आपके जीवन को खुशियों से भरने वाली रहेगी, वो भी आंतरिक खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और इसके कारण कहीं न कहीं एक भाग्यशीलता आपके साथ हमेशा चलेगी, आप चिंता न करें। ठीक है ना? हाँ, कुछ उपाय हैं, उनको ज़रूर करें। ये रेखा जो बुध से निकल कर के आपकी बृहस्पति की तरफ सीधा जा रही है, ये बहुत अच्छी रेखा कहलाती है। इसको कहते हैं बहुत बड़ी व्यापार की रेखा। ठीक है ना? बुध मानी व्यापार का ग्रह होता है, वाणी का ग्रह होता है और जुपिटर का माउंट अपने आप में शुभता देने वाला होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये लकीर होती है, तो ये उस व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। नौकरी से ज़्यादा ऐसे लोग व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति करते हैं। अगर ये खुद व्यापार न कर रहे होंगे, तो इनसे जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो अगर व्यापार कर रहे होंगे तो इनके योग से 35 ईयर से जब ये 35वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो उनका एकाएक व्यापार बहुत बड़ा चलने वाला है। बहुत उसमें ऊंचाइयां वो हासिल करने वाले हैं। अगर ये खुद कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे इनको बड़ा लाभ होने वाला है। अगर इस प्रकार की कोई रेखा जैसे इनकी हाथ में है, बुध से निकल करके और गुरु पर्वत पे पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक सफलता पाते हैं। बहुत बड़ी सफलता इनको हासिल होती है, बड़ी कामयाबी इनको हासिल होती है। और ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं होती है, जिसके कारण ये बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से नकल करके और सूर्य पर एक रेखा जा रही है और इसको काट रही है। तो इसका जो वास्तविक महत्व है उसको थोड़ा कम कर रही है, लेकिन अपने महत्व को बढ़ा रही है। जब ये सूर्य से इस प्रकार से जाती है, अगर ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करता है तो बहुत बड़ा नाम कमाता है। ठीक है ना? या काउंसलिंग का कोई काम करता है तो बड़ा सफल होता है। ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है और निश्चित तौर पे आपका जुड़ाव होने वाला है। और क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है, जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। मनी अपने इष्ट देवताओं की, अपने पितरों की और कहीं न कहीं अपने आत्मकारक ग्रह बृहस्पति की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जब ये जगह पुष्ट होती है, सुंदर स्थिति में रहती है, तो ऐसी जातिकाएं श्रेष्ठ होती हैं। आप जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी बन के रहेंगी, स्वाभिमानी होंगी। आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जिसको कहते हैं कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति। वो आपके अंदर जुपिटर के कारण है। परोपकारी हैं आप बहुत दयालु हैं। मानी दूसरों की मदद करने के लिए
हर पल तैयार रहती हैं। और देखा जाए तो जुपिटर की वजह से, क्योंकि जुपिटर देवगुरु है, उसकी वजह से आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दिख रही है। और देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर होता है न, तो ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, आत्मज्ञान और विद्वान ऐसे लोगों के अंदर बहुत तगड़ा रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में समस्याएं ही नहीं आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, तो निश्चित तौर पे अन्य ग्रहों की वजह से आपके जीवन में भी समस्याएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी, कुछ दिन थोड़ा सा तकलीफ जरूर देंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। आप उन समस्याओं से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपके ऊपर आपके इष्ट ग्रह की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपके आराध्य देव है, अधिष्ठात्री देवी है, उनके प्रति भी समर्पण की भावना रखें, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा लाभ करवाएगा। एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ है, हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहता है, वो है जो आपका जुपिटर है, उसमें जो उंगली है वो तो पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। ये थोड़ा इसके गुणों को हल्का कमजोर करता है नेचुरल तरीके से। पूरा फायदे मिलने में व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन जब ये कर्म की तरफ झुकता है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, ईश्वर में विश्वास रहता है, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहती है। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाता है। बहुत अच्छी चीज ये होती है। और ऐसे लोगों के अंदर एक शुभता होती है, ईश्वर के प्रति एक सकारात्मकता होती है, और ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी ये अपने अच्छी चीजों को, अच्छे संस्कारों को दे के जाती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। और उससे भी बड़ी चीज है आपका जो सूर्य की उंगली है। अगर यहाँ से देखेंगे तो सूर्य से उंगली की बड़ी आपकी तर्जनी की उंगली है, जो ये उंगली है ये बड़ी है सूर्य की उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो विनम्र होते हैं, जिसको कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, झुका हुआ, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी ये लोग माहिर होते हैं। ऐसी जातिका कार्यकुशल होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे ये लोग बहुत ऊंची कामयाबी को हासिल करते हैं। तो आपके अंदर ये ईश्वर प्रदत्त कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शनि के कारण कुछ चीजें थोड़ा सा कठिनाइयों से युक्त है, और वो नेचुरल है, जीवन में हमेशा रहेगा। ठीक है? क्या है वो? देखिएगा, आपका जो भाग्य की उंगली है, कर्म की उंगली, मिडिल फिंगर, वो इस तरफ झुकी हुई है। जब ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकता है, व्यक्ति कामयाबी तो बहुत बड़े स्तर का पाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही ऐसे लोगों को चीजों में सफलता मिलती है। और कई बार ऐसे लोगों को दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ता है। तो ये जीवन में कहीं ना कहीं रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम करें, तो सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर रहेंगे। यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, और अपने कार्यों में कहीं ना कहीं विस्तार पाने की चाह भी रहेगी। ये आपके अंदर सूर्य के कारण नेचुरल तरीके से है। अब ये भी हल्की झुकी हुई है, तो धन कमाने की ललक भी रहेगी। अब ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की-फुल्की कमियों का सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है।
इन कमियों को दूर करने के लिए नेचुरल तरीके से यहाँ तक अगर आप नाखून बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा इसका, और ये चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होंगी। सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे भी बड़ी चीज़ अगर देखेंगे, आपकी हथेली में ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, अतिरिक्त दिखाई दे रही है, और यहाँ पे से देखें तो करियर और धन की रेखा भी धीरे धीरे जो है यहाँ पे दो दो बढ़ रही है। ये इस प्रकार से ये दो भाग्य रेखाओं का एक साथ आना और अंगूठे में दो अलग से रेखाएं बनना, ये इस बात का द्योतक है कि हो सकता है ये होगा ही होगा, लेकिन कब होगा इसकी ज्यादा संभावना है 40 या 42वें वर्ष के बीच में। ये बता रहा है इन वर्षों के बीच में आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं होते हैं, ऐसे जातक गरीब नहीं होते हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करने शुरू कर लेते हैं तो इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम नेचुरल तरीके से आती है। कभी कभी तो स्वार्थ की भावनाएं भी आती हैं। अपनी बुद्धि के बल पर और ईश्वर की कृपा अपने साथ चले, ऐसे आपको जो है कामना करनी चाहिए और इन चीजों से थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली होंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा और साथ में ये रेखाएं बहुत अच्छी कहलाती हैं। व्यापार से संबंधित चीजों को ये दिखाता है और बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को ये योग दिलाता है, और यहाँ पे यही चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत शानदार चीजें हैं। उसके बाद एक और अच्छी चीज है, यहाँ पे देखेंगे तो इस पर्वत में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा वर्टिकल रेखाएं। कार्य के प्रति बहुत ज्यादा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको जीवन में बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाएगी। अब कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी जीवन पर डाल रही है, थोड़ा खराब भी है। उसमें देखेंगे तो मंगल से निकलती हुई कुछ रेखाएं हैं जो सबसे पहले आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रही है। इस जीवन को लकीर को जब ये काटती है, नाड़ी रेखाएं इनको कहते हैं, राहु की रेखाएं कहती हैं, तो सबसे पहले मुश्किल जीवन में ये आती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब ये करियर और धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। जब ये मस्तिष्क की रेखा को काटती है तो ये बताती है कि जीवन में जो तनाव का स्तर है, बहुत जल्दी एंजाइटी आना, बहुत जल्दी व्यक्ति का डिप्रेशन में जाना, बहुत जल्दी उलझन में जाना, दुविधा में जाना, निर्णय लेने की ताकत का थोड़ा क्षीण होना, कई बार समझ में नहीं आता है ऐसे कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना, व्यक्ति दाएं बाएं देखता है लेकिन सॉल्यूशन उस प्रकार से मिलने बंद होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं। उसमें सबसे बड़ा उपाय है दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये यहाँ पे बीच में कट कटाव की स्थिति बनती है तो आपके जीवन में कुछ चीजें घटित होती हैं। ऐसे में व्यक्ति व्यापार या नौकरी कर रहा हो तो व्यापार में अचानक ही उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं और कई बार धन हानि हो जाती है। अगर नौकरी कर रहा हो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं नौकरी में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसे में नौकरी भी छूट जाती है। अगर ये किसी कारणवश न हुआ हो, रुक गया हो, तो फिर ऐसे लोगों की धन हानि होती है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति कर्जे में चले जाता है और उसके भंवर में फंस जाता है, वो कर्जे से बाहर निकलना
कठिन होता है। अगर इससे व्यक्ति बच गया तो फिर ये व्यक्ति वाद विवाद में फंसता है और उसके कारण कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला झेलता है। अगर उससे भी बच गया तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए, अपने इष्ट को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। ऐसे में फिर ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव देता है। स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज में रहता है और कहीं ना कहीं ये तकलीफों में घिरा रहता है और ग्रहों को थोड़ा खराब करता है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्थिति आपकी राहु की है और इसके लिए आपको अपने इष्ट को मजबूत करना है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे आपका शुक्र। आप शुक्र देखिए, यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं तो हैं तो लेकिन उसको काटती हुई भी रेखाएं हैं और ये भाग नीचे की तरफ धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार से ये होता है तो ये क्या है, आपके दाम्पत्य जीवन का कारक है। आपका जो है कहीं ना कहीं इससे जो है आपके पुत्र का सुख देखा जाता है, कुटुंब का सुख देखा जाता है, मानसिक और शारीरिक स्थिति देखी जाती है और आपकी लग्जरी देखी जाती है। जब ये इस प्रकार से हो तो जो प्रयास व्यक्ति कर रहा होता है, जो मेहनत और जो परिश्रम कर रहा होता है, उन प्रयासों में चाहे किसी भी मामले में हो, पूरी सफलता मिलना संदेह के घेरे में जाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति में भी रहता है। ये मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। तीसरा, सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होने देता है, सुखों में कमी करता है। जो अंदरूनी खुशियां हैं न, जो अंदरूनी की ऊर्जा है न, जो उसका जो है जिसको उत्साह कहते हैं न, उसमें कमी करता है। ठीक है ना। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं करता है। मानी ऐसा ना हो कि आपकी खुशियां ही उड़ जाए पूरी जीवन के लिए, ऐसा नहीं करता है। हल्की फुल्की चीजें करता है। हाँ, मूत्र रोक देता है और कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है उससे संबंधित परेशानियां देता है और कहीं न कहीं जिसको कहते हैं ना किडनी की या जिसको कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीज़ों को देता है। यहाँ पे दूसरे में है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है और आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसे में जब चंद्रमा वीक रहता है तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता है। मन व्यक्ति का गड़बड़ रहता है। कई बार मानसिक परेशानियों से ग्रसित होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। बात बात पर ऐसी स्थिति आती है कि आंख से आंसू बह जाते हैं या कई बार ऐसे में व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा जब इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हार्मोनल सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो जीवन में पेट की दिक्कतें आएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कतें आएंगी, शरीर में हार्मोनल सिस्टम की दिक्कत आएगी और ये जितना वो होगा माँ का सुख मिलना उतना कठिन होता है। और चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो तो नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए मैं बहुत छोटे-छोटे, बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ। आप ज़रूर करें, लेकिन बहुत जल्दी आपको बहुत सुंदर खुशियाँ आएँगी। और जिस चीज़ के लिए आपने पूछा है, उसमें कोई विघ्न बाधाएँ नहीं पड़ेंगी, आप चिंता मत करो। हाँ, उपाय ज़रूर करना, बहुत ही जो है जिसको कहते हैं ना छुपा हुआ उपाय, हर किसी को नहीं बताया जाता है, वो मैं आपको दूँगा। तीसरी बात है आपकी हथेली में जाल बन रहा है और मैंने बहुत सारी हथेलियों में जाल का जो है बहुत बड़ा विवरण किया है। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इतना वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर कहीं न कहीं है और वो राहु के कारण है। राहु के साथ शुक्र आ गया है, हथेली में चंद्रमा थोड़ा खराब स्थिति में चला गया है तो इस कारण है। लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी सफलताएँ आपके साथ हैं। हृदय रेखा देखें तो ये बृहस्पति की ओर जा रही है। आगे चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगी, ये बताया जा रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है
मल्टीपल प्रॉपर्टी की स्वामिनी होंगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन से उन परिस्थितियों से नहीं भागेंगी, डट कर मुकाबला करेंगी और जीत हासिल करेंगी। आगे अगर हम देखें तो लगभग 38वें वर्ष से पूरी तरह से आपका जीवन भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके शानदार परिणाम भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हालांकि जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कई बार उतार चढ़ाव, कई बार संघर्ष भी और कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी करना पड़े, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे और हर सुख का आप भोग भी करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने शुक्र की बात पूरी तरह से कर ली है। शुक्र काफी खराब है और आप जानते हैं शुक्राचार्य जी भगवान शिव के शिष्य हैं और आपकी जो आराध्य देव है वो भगवान शंकर हैं। चंद्रमा की हमने बात कर ली, चंद्रमा खराब है आपका और ये वर्तमान में सही स्थितियां नहीं दे रहा है और चंद्रमा भगवान शिव के ललाट में सुशोभित रहता है, तो और आपके आराध्य देव भी भगवान शिव हैं, आप स्वयं समझ रही होंगी। आपका निम्न मंगल अगर हम देखें तो निम्न मंगल थोड़ा भारी हो रहा है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव दे सकता है ये, या पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसके लिए मैं जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। हाँ, आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की बात मैंने पहले बता दी, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ से लगातार रेखाएं आपकी जो है ऊपर की ओर जा रही हैं। सूर्य की स्थिति भी काफी अच्छी है और बुध की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है। केतु भी बहुत अच्छा है, थोड़ा राहु जो है यहाँ पे हल्का सा खराब दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जीवन में अचानक परिस्थितियां खड़ी हुई हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।